हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। लिंक टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी न्यूज है। आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या लगी युवाओं को नौकरी का इंतजार। लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। गलियारे में युवा चर्चा कर रहे हैं कि आचार संहिता क्या लगी, उनके भविष्य पर रोक लग गई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया। पूरा आयोग अब नहीं है। केवल अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने चेयरमैन के पदभार को अतिरिक्त तौर पर दिया हुआ है। कोई भी चयनित चेयरमैन और सदस्य आयोग में नहीं है। इसका गठन होना है मगर आचार संहिता लगी हुई है। गलियारे में चर्चा है कि हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गठित करने की अनुमति मांगी हुई है। अनुमति मिलते ही पूरा आयोग पुनर्गठित कर दिया जाएगा। सभी भर्तियां अदालत के में फंसी हुई हैं। जिन ग्रुपों के पेपर नहीं हुए हैं उनके पात्र उम्मीदवारों को पेपर होने का इंतजार है। जिन ग्रुपों का पेपर हो चुके हैं मगर रिजल्ट नहीं निकाला है, उन्हें रिजल्ट निकालने का इंतजार है। टीजीटी के 7,471 पदों पर अभ्यर्थियों रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मामला अदालत में लंबित होने के कारण ग्रुप नंबर 56 और 57 दे चुके अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिन युवाओं ने 10वीं और 10+2 या ग्रेजुएशन कर लिया उन्हें सीईटी होने का इंतजार है। जिन्होंने सिपाही पद के लिए आवेदन कर रखा उन्हें भर्ती में अगली प्रक्रिया का इंतजार। अब युवाओं को अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने शुरू कर दी है। करनाल के आंदोलन में के तहत बेरोजगारों की बारात नाम से आंदोलन किया था। गलियारे में चर्चा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से का पता तो पहले से ही था। यह भी जानकारी थी कि आयोग का कार्यकाल 23 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह गठन पहले भी हो सकता था मगर चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए यह गठन फंस गया। अगर आयोग के पहले से गठित हो जाता तो भर्ती प्रक्रिया चलती रहती। पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की कोई रोक नहीं है। हरियाणा लोक सेवा आयोग धड़ाधड़ भर्ती प्रक्रिया जारी रखे हुए, रिजल्ट भी जारी हो रही है। यही काम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कर सकता था। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कभी भी हो सकती है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है मगर आयोग के पास अब इतना समय नहीं बचा कि रिक्त पड़े 2 लाख पदों की भर्ती हो जाए और ग्रुप सी और डी के लिए जिन 60,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है वहीं पूरी हो जाए। गनीमत पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने साफ साफ कहा है कि पिछले 4 साल में ग्रुप सी और डी की भर्ती नहीं होने से आयोग पूरी तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार बात की थी। तब वे कहा करते थे आयोग स्वायत्त संस्था है, यह काम उन्हीं को करना चाहिए। यही छोटा सा नोटिफिकेशन था जो आज दैनिक सवेरा के माध्यम से पब्लिश किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।